हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है जहाँ पे हम घन यानी क्यूब क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं और इसका आयतन कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक घन क्या है और इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले घन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, वो ये जो आकृति देख रहे हैं ये एक घन की आकृति है। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा में ऐसे कह सकते हैं कि 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बनी आकृति को हम घन कहते हैं। अब वर्ग क्या होते हैं, देखिए वर्ग ये है एक वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे आपको 6 पृष्ठ लेने हैं, ठीक है, यानी कि 6 टुकड़े लेने हैं और उन टुकड़ों से मिला के एक बॉक्स बनाना है। तो जो बॉक्स वो बनेगा तो वो आकृति आपकी घन कहलाएगी, ठीक है। और आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो भी बराबर होती है। तो एक घन में लेंथ, ब्रीथ और हाइट यानी LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। यहाँ पे जो हमने जो घन लिया है उसकी भुजा हमने मान ली A, ठीक है, कि इसकी लंबाई A मीटर या A सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसकी चौड़ाई भी A होगी और ऊंचाई भी A होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि L बराबर B बराबर H बराबर A के बराबर है, ठीक। तो आइए घन के बारे में हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। एक घन में जो पृष्ठ होते हैं उनकी संख्या टोटल 6 होती है। देखिए यहाँ पे 6 पृष्ठ होते हैं, 4 पृष्ठ होते हैं उसके चारों तरफ और एक पृष्ठ ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जैसे कि आप एक बॉक्स देखते हैं यहाँ पे, इसे समझिए, ये है, इसमें टोटल 6 पृष्ठ हैं। ये घन नहीं है, ये घनाभ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 पृष्ठ हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गए, और एक ये 3, ये 4, 5 और 6, चारों तरफ के 4, एक ऊपर का एक नीचे का, तो टोटल 6 पृष्ठ हो गए। तो एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं। किनारे, घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। अब किनारे क्या होते हैं, देखिए 2 पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। अब दोनों पृष्ठ जहाँ पे मिलते हैं, यहीं पे तो मिल रहे हैं इस जगह, तो इसे किनारा बोलते हैं। तो इस टोटल घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। देखिए एक किनारा, यहाँ पे ये दूसरा किनारा, फिर ये तीसरा किनारा, फिर ये चौथा किनारा। तो 4 ऊपर किनारे हो गए, ऐसी 4 नीचे किनारे रहेंगे, ठीक है। 4 और 4 8 हो गए, फिर एक ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 12। तो इस प्रकार टोटल 12 किनारे होते हैं। इसमें भी आप देख के बता सकते हैं, एक किनारा, 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर, 4 और 4 8, एक ये 9, फिर एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। तो टोटल 12 किनारे हो गए। अब बात करें कोने की, तो कोने इसमें होते हैं 8, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4, ऊपर नीचे मिला के टोटल 8 कोने हो गए। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ कहिए या इसे कहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं LSA शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, का फॉर्मूला होता है 4A², क्योंकि एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो A² होता है। देखिए एक वर्ग है, वर्ग की भुजा A है, तो इसकी प्रत्येक भुजा A हुई, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A का गुणा A में करेंगे तो A² आएगा। तो इस एक वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल A² है और हमारे पास टोटल 4 पृष्ठ हैं, तो चारों का क्षेत्रफल 4A²। अब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ
यानी कि इसके जो 6 पृष्ठ है सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो टोटल 6 पृष्ठ है तो 6 ए स्क्वायर हो गया। अब बात करें इसके आयतन की। अब आयतन क्या होता है कि ये जो बॉक्स है, ये जो घन है, इस घन के अंदर कितना हवा पानी है या ये कितनी जगह घेरता है, ये इसका आयतन बताता है। तो आयतन का फॉर्मूला है ए क्यू। ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए पे 3 घात, यानी कि ए का 3 बार गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे तीनों का गुणा करेंगे तो ए क्यू बनता है। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो a√3, जहाँ पे ए क्या है आपकी भुजा, तो भुजा √3। और विकर्ण होता क्या है, नीचे वाले एक कोने से ऊपर वाले कोने को आप मिला दीजिए तो ये बन जाता है इसका विकर्ण। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a√3। तो ये थे अपने सारे फॉर्मूले। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक कोर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोर की लंबाई, ठीक है। तो जो घन है, कोर का मतलब यहाँ पे भुजा ही है, ठीक है। ये एक घन है, इसकी एक कोर ये, ठीक है, इसकी जो भुजा दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन निकालना है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कितना हवा पानी आएगा या ये बॉक्स कितनी जगह घेरता है, ये चीज़ हमें पूछी गई है। तो हमें जो दे रखा है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। तो हमें भुजा है, भुजा हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, या आप इसे ऐसे लिखते हैं, अगर आप भुजा को ए मानते हैं तो ए बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका आयतन। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आयतन का जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, भुजा पे 3 घात, ये फॉर्मूला होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो भुजा हमें कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 और ऊपर घात 3। अब हम क्या करेंगे, 6 का 3 बार गुणा, यानी कि ऐसे 6 गुणा 6 गुणा 6। तो तीनों का गुणा करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 36 गुणा 6। अब 36 का 6 में गुणा कर दीजिए तो छकनक 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 तिया 18, 18 19 20 21, ये आ गया 2 से 16 और सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा जाए तो उसके मात्रक पर हमेशा घात 3 रहेगी, इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो इस प्रकार हम घन का आयतन निकालते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, घन के भुजा की लंबाई, यानी कि जो हमें ए दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 6, बीच में इनमें गुणा का निशान है तो गुणा, एक ही जगह क्या रखा है 4 और ऊपर स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, 2 बार लिखना है आपको। 6 चौको 24, ये आएगा 24 गुणा 4, 4 चुक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक पे हमेशा 2 घात आएगी, ठीक है, स्क्वायर आएगा। अगर हम आयतन निकालेंगे तो मात्रक पे घात हमेशा 3 रहती है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है अपना कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।